इस तरह इस्लामी नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नंबर 1, औरत नमाज कैसे अदा करे। तहारत, पाकी। नमाज के लिए सबसे पहली और अहम चीज है पाक होना। औरतों को खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वे हयज, माहवारी और निफास, बच्चे के जन्म के बाद का खून की हालत में नमाज न पढ़े। इस हालत में नमाज माफ है। पाक होने के बाद गुस्ल या वुजू करना जरूरी है। वुजू में 4 फराइज हैं। नंबर 1, चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनी तक धोना। नंबर 3, सिर का मसह करना। नंबर 4, दोनों पैरों को टखनों तक धोना। कपड़े और पर्दा। औरत के लिए नमाज में पूरा जिस्म ढकना फर्ज है। सिर्फ चेहरा, हाथ कलाई तक और पांव टखनों तक खुले रह सकते हैं। कपड़े ढीले और ऐसे हों जो जिस्म की बनावट को न दिखाएं। नमाज में टाइट कपड़े पहनना मकरूह है। नंबर 2, नमाज की नियत, इरादा। नियत दिल का काम है, मगर ज़बान से कहना बेहतर है। मिसाल, मैं 2 रकत फर्ज नमाज जुहर की अल्लाह के लिए पढ़ती हूँ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। नंबर 3, तकबीरे तहरीमा, नमाज की शुरुआत। औरतें दोनों हाथों को कंधे या छाती तक उठाकर कहें, अल्लाहु अकबर। इसके बाद दायां हाथ बाएं हाथ पर सीने पर रखें। मर्दों की तरह नाफ के नीचे नहीं, बल्कि सीने पर हाथ बांधना औरतों के लिए सुन्नत है। नंबर 4, कियाम, खड़े होकर पढ़ना। औरतें अपने दोनों पैरों को आपस में करीब रखकर खड़ी हों। बहुत ज्यादा पैर फैलाना मर्दों का तरीका है। आंखें सजदे की जगह पर रखें। आज़मीज़गी, गुजारिश और विनम्रता से खड़ी रहें। नंबर 5, सना, थाना पढ़ना। सुभान कल्लाहुमा वबी हमदिका, वतबार कसमुक, वताला जद्दुक, वला इलाहा गैरुक। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़े। फिर कोई छोटी सूरह जैसे कुल हुवल्लाहु अहद। नंबर 6, रुकू, झुकना। रुकू में औरतें हल्का झुकें, बिल्कुल कमर सीधी करने की जरूरत नहीं। हाथों को घुटनों पर रखें, मगर उंगलियां फैलाई हुई न हों। कोहनियां शरीर से चिपकी रहें। पढ़े, सुबहाना रब्बियल अजीम 3 या 5 बार। नंबर 7, रुकू से उठना। सीधी खड़ी हो जाएं, ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं। पढ़े, समी अल्लाहु लिमन हामिदा, रब्बना लक अलहम्द। नंबर 8, सजदा, सिजदा करना। सजदे में पहले घुटने, फिर हाथ, फिर नाक और फिर माथा जमीन पर रखें। औरतें अपने शरीर को सिमटा कर रखें। पेट जांघों से मिलाएं, कोहनियां जमीन से लगी रहें। पढ़े, सुबहाना रब्बियल अला 3 बार या ज्यादा। 9, जुलूस, 2 सजदों के बीच बैठना। औरतें बाएं पांव को बिछाकर उस पर बैठें और दायां पांव दाईं तरफ निकाल दें। पढ़े, रब्बिग फिर ली। नंबर 10, दूसरी सजदा करें। पहली सजदे की तरह ही दूसरी सजदा करें। नंबर 11, दूसरी रकत के लिए खड़ी होना। सजदे के बाद बिना दोनों हाथ जमीन पर टिकाए हुए खड़ी हो जाएं। नंबर 12, दूसरी रकत। इसी तरह दोबारा क़ियाम करें। सूरह फातिहा प्लस छोटी सूरह पढ़े। रुकू, सजदा, फिर जुलूस। नंबर 13, तशहुद, 2 रकत के बाद बैठना। बैठने का वही तरीका, यानी बायां पांव बिछाकर उस पर बैठना और दायां पांव दाईं तरफ निकालना। पढ़े, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबा। आखिर तक अब्दुहु व रसूलुह। नंबर 14, अगर नमाज 2 रकत की है। फिर पढ़े, दरूद इब्राहीम। फिर दुआ मांगे, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन। फिर सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहले दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ।
नंबर 15 अगर नमाज 4 रकत की है, 2 रकत के बाद तशहुद पढ़कर तीसरी रकत के लिए खड़ी हो जाएं। तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े। आखिरी रकत के बाद तशहुद, दरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेरें। नंबर 16 वित्र नमाज इशा के बाद 3 रकत होती हैं। तीसरी रकत में कियाम के बाद कुनूत की दुआ पढ़ी जाती है। अगर याद न हो तो रब्बना आतिना भी पढ़ सकते हैं। नंबर 17 औरतों की नमाज और मर्दों की नमाज में फर्क। नंबर 18 नमाज की शर्तें, फर्ज और शर्तें। नंबर 19 मस्जिद में औरतों की नमाज। औरतों के लिए घर में नमाज पढ़ना अफजल, ज्यादा सवाब वाला है। अगर मस्जिद जाती हैं तो पर्दे और हया के साथ और पीछे की सफ में नमाज पढ़े। नंबर 20 औरतों के लिए ज्यादा नमाजों का सवाब। औरत जब घर में अकेले अल्लाह की इबादत करती है तो उसे मर्दों से भी ज्यादा सवाब मिलता है। हदीस में है। चैनल को सब्सक्राइब करें।